Hello everyone, I am Ullas Agrawal and in this video we are going to discuss the question number 21, which is the first numerical kind of question in the NTA mock test 1. So NTA has done a very good job and they have provided this app, NTA Abhyas app, and in that there are more than 100 mock tests. And this is a very good work actually because the question collection is very nice and it is a very good practice for the students and many are doing that. So we thought that we will help the students and by providing the video solution. So this is like first attempt. So we are here having the first mock test. So first mock test, question number 21, physics. Here it is. So let me just share my screen with you so that you can see the question. So the screen sharing will happen within, let's say, 3 seconds. Actually, it takes some time. Okay. So let us go ahead with this question. So the question you can see right in front of you. So you can pause the video and read the question. I will go ahead with the solution. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि शुरू में स्टेशनरी था और ये जो पेंडुलम है वो एम मास का है। अब ये जो पेंडुलम है उससे एक और पार्टिकल आके टकरा रहा है और ये जो पार्टिकल आके टकरा रहा है इसका भी मास एम है और इसके पास इनिशियली वेलोसिटी थी वी। अब ये दोनों टकराएंगे और क्वेश्चन में दिया गया है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो पार्टिकल जो टकराने वाला है जिसकी वेलोसिटी है v उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल A और जो पेंडुलम है उसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल B। तो अगर हम लोग A और B को एज अ सिस्टम ले लेंगे तो कोलिजन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है जिसके कारण हम लोग कोलिजन के दौरान बोल सकते हैं कि A एंड B एज अ सिस्टम का मोमेंटम होगा कांस्टेंट। यानी कि A एंड B का मोमेंटम कोलिजन के पहले और A एंड B का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद सेम है। अच्छा, कोलिजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम तो सिर्फ ए के पास ही था क्योंकि बी तो रेस्ट पर था तो उसके पास कोई मोमेंटम नहीं। क्योंकि बी रेस्ट पर था तो उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसका एमवी वैल्यू 0 है। यानी कि एल ऑफ द सिस्टम इनिशियली जो बोलेंगे वो कि एल ऑफ ए ही है। सॉरी एल नहीं पी, एल तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। सो पी ऑफ द सिस्टम कितना हो गया इनिशियली एमवी इन आई कैप। अच्छा, कोलिजन के बाद या आफ्टर कोलिजन तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब ए एंड बी क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो दोनों का जो सेम वेलोसिटी है उसको अपन वीएफ मान लेते हैं। सो वीएफ सेम वेलोसिटी दोनों का किसका? दोनों का मतलब 2m मास का। सो 2m मास का फाइनल वेलोसिटी यानी कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी है वीएफ आई कैप में। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम है। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था इम्पल्सिव वाला कोलिजन के दौरान। सो एमवी जो कि इनिशियल मोमेंटम था वो हो गया 2m इंटू वी एफ। यानी कि वी एफ की जो वैल्यू है वो आ गई वी बाई टू। यानी कि कोलिजन के जस्ट बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? वी बाई टू। खैर हम लोग को तो पेंडुलम से ही मतलब है ना, स्टिकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना चाहिए कि कोलिजन के दौरान स्टिकिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि स्टिकिंग हुई है तो हम लोग तो यही मानेंगे कि स्टिकिंग नहीं हुआ करके। यानी कि दोनों आपस में मतलब इंडिविजुअली जो भी अपना मूव करना है वो करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट द बॉब। ये जो बॉब है अब इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई है? v बाई टू। तो ये जो है ये बॉब ये अपना ऐसा सर्कुलर मोशन शुरू करेगा। अब ये जो सर्कुलर मोशन शुरू करेगा तो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी अब वो पोटेंशियल जी में बदल गई है। और जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पी में पहुंचा है ऑसिलेशन करते हुए सर्कुलर मोशन करते हुए हम लोग बोल सकते हैं, तो उसकी जो हाइट है वो हो गई है एच एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो हम लोग को फाइंड ये करना है कि वो कितना हाइट ऊपर तक जाएगा रुकने के पहले। तो पी पॉइंट में मान लो वो रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है 0। अब ये जो मोशन है फ्रॉम पॉइंट क्यू क्यू से लेकर पी तक जो भी मोशन हुआ है ना, उस मोशन के दौरान ये जो बॉब है उसकी एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि ये जो मोशन है वो कोलिजन के बाद है। कोलिजन के समय तो एनर्जी लॉस हुआ ही है क्योंकि डिफॉर्मेशंस वगैरह हुए हैं इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन कोलिजन के बाद जब ये जो बॉब है उसको वेलोसिटी v बाई टू मिल गई है, तब वो जब मूव कर रहा है q से p तक, तब कोई कोलिजन और नहीं हो रहा है, कोलिजन हो चुका है और सिर्फ ये मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और टेंशन का तो बर्डन 0 है ही क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी ऑफ द बॉब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस कारण से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉब जब बॉब क्यू में था और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉब जब बॉब पी में आया, तब दोनों ही समय में मैकेनिकल एनर्जी सेम है। क्यू में तो पोटेंशियल जी 0 हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान सकते हैं।
तो क्यू में तो पोटेंशियल जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी कितनी है, वी बाई। अच्छा, जब ये पी में पहुंच जाएगा तो ये जो बॉब है उसकी हाइट हो जाएगी एम जी एच, तो ये हो गया पोटेंशियल जी, और काइनेटिक एनर्जी अब उसकी हो गई जीरो क्योंकि अब वो रुक गया है। तो जिससे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही है, एम वी स्क्वायर बाय 8। हाँ, एम तो कट जाएगा, सॉरी, वी स्क्वायर बाय 8 जी। सो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 8 जी। सो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।